तो भाई द स्ट्रॉन्गेस्ट सातोरू गोजो वर्सेस द कॉपी निंजा काकाशी हटाके की फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और कौन निपटेगा। तो भाई ये कोई ऐसी वैसी फाइट नहीं होगी, ये होगी डेथ बैटल। किसी एक को तो मरना ही होगा इस डेथ बैटल में। और भाई मैं सीधा क्लियर विनर ही डिक्लेयर करूंगा, दूसरों की तरह चोचलेबाजी नहीं करूंगा। तो सबसे पहले गोजो की टेक्निक्स और एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। तो गोजो की इन्फिनिटी से गोजो और उसके अपोनेंट के बीच में इनफिनिट स्पेस क्रिएट हो जाती है। इससे कोई फिजिकल या एनर्जी अटैक गोजो को छू भी नहीं सकता। मतलब कि गोजो पर काकाशी का कोई भी डायरेक्ट चिदोरी या जुत्सु या ताइजुत्सु असर नहीं करेगा। कर्स टेक्निक लैप्स ब्लू, ये टेक्निक सभी चीजों को गोजो की ओर खींचती है, अट्रैक्ट करती है, जैसे ब्लैक होल। कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड, इस रेड वाली टेक्निक से गोजो चीजों और एनिमीज को धक्का देता है और एक पावरफुल ब्लास्ट बनाता है। हॉलो पर्पल, रेड और ब्लू को कंबाइन करके ऐसा प्रोजेक्टाइल बनाता है जो हर चीज को इरेज कर देता है, जैसे कि रियलिटी से इरेज कर देता है। और भाई गोजो का डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड अपोनेंट को एक ऐसी जगह में ट्रैप कर देता है जहां उसे इनफिनिट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे अपोनेंट का दिमाग ओवरलोड होकर फ्रीज हो जाता है। फिर गोजो उसका काम तमाम कर देता है। ये गोजो की अल्टीमेट टेक्निक है जो काकाशी के जैसे तेज स्ट्रॉन्ग शिनोबी को भी रोक सकती है। अब बात करते हैं अपने द कॉपी निंजा काकाशी हटाके की टेक्निक्स और एबिलिटीज के बारे में। तो भाई काकाशी किसी भी जुत्सु को एक बार देखकर ही कॉपी कर सकता है, क्योंकि उसके पास है सारिंगान जो ओबुटो ने उसे दी थी। सिर्फ वन ही सारिंगान से वो इतना कैपेबल है, तो 2 सारिंगान उसके पास पहले से होती तो भाई उच्चा क्लैन से ही बड़ा सारिंगान यूजर बन जाता अपना काकाशी हटाके। और उस बंदे ने हजारों जुत्सु कॉपी करके रखे हैं। और काकाशी का चिदोरी अटैक जो अपोनेंट को मौत की घाट उतार सकता है, और उसका एडवांस वर्जन राइकिरी यानी लाइटनिंग ब्लेड जो एक हाई स्पीड पियर्सिंग अटैक बन जाता है। और भाई कामुई एबिलिटी, ये भाई ब्रोकन एबिलिटी है जो उसके मांगेक्यू सारिंगान एक्टिवेट होने के बाद उसे मिली है। इस कामुई एबिलिटी से काकाशी किसी भी अपोनेंट को एक ब्लैंक स्पेस टाइम वाले डायमेंशन में भेज सकता है। और सबसे बड़ी बात, इससे वो गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास कर सकता है। और भाई इस बंदे ने 5 चक्रा नेचर मास्टर कर रखे हैं, विंड स्टाइल, लाइटिंग स्टाइल, फायर स्टाइल, अर्थ स्टाइल एंड वाटर स्टाइल। तो अपना काकाशी सेंसेई मास्टरों का मास्टर है। तो भाई ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों की फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। तो भाई इस बैटल सिनेरियो में जैसे वो आमने सामने आएंगे तो गोजो डायरेक्ट रिवर्सल रेड अटैक करेगा और ये अटैक काकाशी को हिट करेगा। यहाँ गोजो को लगता है कि वो 1 सेकंड में जीत गया, पर भाई पिक्चर अभी बाकी है। वो काकाशी का क्लोन था। अब काकाशी डायरेक्ट चिदोरी अटैक गोजो पर करता है, पर यहाँ काकाशी का चिदोरी अटैक गोजो पर पहुंचता ही नहीं है। अब गोजो फिर से काकाशी पर लैप्स ब्लू अटैक करता है, पर यह भी काकाशी का लाइटनिंग क्लोन ही था। अब गोजो सोचता है कि उसके सामने वाला अपोनेंट कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, वो अपोनेंट उसी के ही लेवल का है। इसलिए गोजो एक्टिवेट करता है डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड। काकाशी उसके डोमेन में ट्रैप हो जाता है और डोमेन के अंदर काकाशी के ब्रेन में अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होती जा रही थी, वो बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। तभी गोजो अचानक काकाशी का हेड उखाड़ देता है। इसके तुरंत ही गोजो शॉक हो जाता है, ये काकाशी का सब्स्टिट्यूट जुत्सु था। अब गोजो बौखला जाता है, गोजो अब सीरियस हो जाता है। वो अपनी 6 आई से रियल काकाशी को ढूंढ लेता है और हैंड टू हैंड बैटल स्टार्ट कर देता है। और हम सबको पता है हैंड टू हैंड बैटल में गोजो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। भाई से सुकुन आगी तो और मोहरा जैसे जानवरों के साथ एक हाथ से बैटल कर चुका है और जीता भी हैंड टू हैंड बैटल में। तो गोजो काकाशी पर भारी पड़ता है। यहाँ पर गोजो के अटैक तो काकाशी पर पहुंच रहे थे, पर काकाशी के अटैक गोजो तक नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि गोजो की इन्फिनिटी उसके बीच में आ रही थी। अब काकाशी अपना फाइनल कार्ड निकालता है जो इसके मांगेक्यू सारिंगान की एबिलिटी कामुई, वो कामुई से गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास कर लेता है। तभी एक लाइटिंग ब्लेड अटैक गोजो को पड़ जाता है। भाई दूसरी बात था, गोजो शॉक हो गया था क्योंकि अपने काकाशी सेंसेई ने उसकी इन्फिनिटी बाईपास कर ली थी। यहाँ गोजो का एक हाथ कट जाता है, पर यहाँ गोजो हीलिंग के मामले में एकदम नेक्स्ट लेवल है, वो तुरंत अपने आप को हील कर लेता है। अब दोनों की फिर से बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब गोजो मैक्सिमम आउटपुट हॉलो पर्पल से अटैक करता है, पर काकाशी हॉलो पर्पल को भी कामुई से दूसरे डायमेंशन में भेज देता है। अब काकाशी गोजो पर फुल स्पीड से लाइटिंग ब्लेड से अटैक करता है, पर गोजो सीरियस था, उससे आधी 6 आई से पता था कि यही रियल काकाशी है। इसलिए गोजो फुल स्पीड से फिर से डोमेन ओपन करता है। अब वो रियल काकाशी को अपने डोमेन में ट्रैप कर लेता है। और यहाँ मैं काकाशी फैन को सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब यहाँ काकाशी नहीं बचता, गोजो यहाँ पर जीत जाता है। अगर काकाशी गोजो के डोमेन में ट्रैप भी नहीं होता ना, फिर भी वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में गोजो से नहीं जीत पाता। और अगर जीत भी जाता तो गोजो अपनी आरसीटी से फिर से हील हो जाता, जो काकाशी नहीं कर सकता। इसलिए इस बैटल का क्लियर विनर सातोरू गोजो होगा। ऐसा नहीं है कि काकाशी कमजोर है, अगर गोजो के पास आरसीटी ना हो तो काकाशी के जीतने के चांस है।